नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सबसे बड़ी बात, एनडीए के अंदर जो सीट बंटवारा होना था 17-17-6 का जो फॉर्मूला था वो तो पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन अब संभावित रूप से जो सीटें हैं उन्हें से भी चिन्हित किया जा रहा है और नवादा सीट लोजपा के खाते में जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूरजभान सिंह जी, लोजपा के एक बड़े नेता हैं। इनकी धर्मपत्नी वीणा देवी जो इस वक्त मुंगेर से सांसद हैं, नवादा से चुनाव लड़ सकती हैं, संभावित उम्मीदवार बताई जा रही हैं। सर, सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां आपकी पार्टी ने कितनी कर रखी? मेरी पार्टी तो जिसे संपूर्ण बिहार में तैयारी कर रखी है जी कि एनडीए गठबंधन का ये 40 सीट के 40 सीट जीतना है। जी। अच्छा, पहले आप मुंगेर से थे, आपकी पत्नी सांसद थी, उसके बाद अब नवादा सीट मिली है, तो कोई दिक्कतें तो आपको नहीं आ रही है ना? पार्टी मेरे सर्वोपरि है राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान जी, ये दोनों जो फैसला करेंगे वो फैसला मंजूर है। मतलब कोई दिक्कतें नहीं है आपको? दिक्कत गठबंधन में तो सीट तो यहाँ वहाँ जाना आना लगा रहता है और सबों का जैसे ये बिहार में ही नहीं पूरे देश का जो कल्चर है उसी कल्चर के साथ हमें भी चल रहा है। मतलब कि 40 सीटों की जब हम बात करें तो लगातार दावे एनडीए भी कर रही है और महागठबंधन भी कर रही है। क्या लगता है महागठबंधन भी 40 सीट जीतने का दावा कर रही है? जैसे हुए तो रिजल्ट ही बताएगा। बिहार की जनता सर्वोपरि है, जनता जो चुनेगा। लेकिन रह गई एनडीए गठबंधन के तो पूरी ईमानदारी से सबों संगम होकर पूरी बिहार में जिससे की तैयारी चल रही है। अच्छा, हाल में ही आपने संकल्प रैली भी की है। ऐसा कहा जा रहा है विपक्षियों द्वारा कि संकल्प रैली फ्लॉप हो गई है, युवाओं ने नकार दिया है एनडीए को। रैली में युवाओं संपूर्ण पटना का जितना बड़ा रेडियस है ये संपूर्ण जाम था। हाँ, ये जरूर था कि वहाँ चेक इन चल रहा था इतनी ज़ोर से कि जितने आदमी जैसे कि गांधी मैदान में थे उससे 3-4 गुना जैसे रोड पर ही रह गए। जैसे कोई ऐसा जगह था जहाँ की लोग में पीस नहीं चल रहा था। मतलब कि कहीं ना कहीं जो बातें निकल के आ रही हैं कि एनडीए में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है? क्यों रहेगा एनडीए में दिक्कत? जहाँ त्याग है वहाँ दिक्कत क्या? देखे ना, जैसे इन लोगों का गठबंधन फरियान रहा है, 2 महीना पहले ही फरिया गया कि कितना सीट कौन लड़ेगा। जी, कहा गया था महागठबंधन की तरफ से, जब हम बात कर रहे हैं कि खरमास के बाद सीट बांट दिया जाएगा, अभी तक सीट नहीं बटा है। महागठबंधन में होगा ही नहीं क्योंकि सब स्वार्थी लोग हैं। कोई कहेंगे 8, कोई कहेंगे 10। बंद कमरा में ये सब बैठ के आधा घंटा का काम था, कर लिए। जैसे कि नीतीश जी, रामविलास जी, अमित शाह जी तीनों मिलकर बैठ के कर लिए, किसी को हवा तक नहीं लगा। आपको हवा लगा था? नहीं ना। अच्छा, अगर हम बात करें नवादा सीट को लेकर के तो तैयारियां पूरी है कि कहीं घूमना भी पड़ेगा? कहीं जैसे जनता सर्वोपरि है और घूमने का तो हम संपूर्ण बिहार घूमते हैं। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी जो निर्णय लेगा सबों का मंजूर है। मतलब कि आपको घूमने की जरूरत नहीं लग रहा है कि जीत जाएंगे? घूमने की जरूरत क्यों नहीं है? जनता के बीच जाना होगा, सुनना होगा, कहना होगा कि अपना मत अधिकार डालिए। तो एनडीए की जीत का दावेदारी आप पूरा कर रहे हैं कि जीतेगा? तो पूरे एनडीए बिहार में 40 सीट, युवा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी वर्ग का आदमी हो। और देश के लिए, जवानों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, देश की रक्षा के लिए विदेश नीति, कूटनीति सबों ने करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया को बताया, पूरे दुनिया को ये एहसास दिलाया कि वंदे मातरम, भारत जिंदाबाद। और पूरे दुनिया सुनता है भारत जब बोलता है। तो फिर महागठबंधन में बौखलाहट क्यों मची हुई है? अरे इसीलिए बच्चे है कि उन लोगों का जैसे कि 40 में 4 आने का उम्मीद नहीं, इसीलिए ज़्यादा बौखलाहट। चलिए, सूरजभान सिंह जी थे हमारे साथ, उन्होंने साफ साफ कर दिया कि 40 में से 4 सीटें भी नहीं आएंगी महागठबंधन को, इसलिए बौखलाए हुई है महागठबंधन। आने वाले समय में क्या कुछ नतीजा देती है जनता, उससे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।